हेलो एवरीवन। पार्ट 7 में हम देखते हैं कि नाइलदोंग अपना बैग खोलता है और उसमें उसे लियूल का इनविटेशन कार्ड मिलता है और फिर वो अपने डैड के साथ कार में बैठ के स्कूल के लिए निकल जाता है और उसके डैड बहुत खुश होते हैं कि नाइलदोंग हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आया है और वो नाइलदोंग को पॉकेट मनी देने जा रहे होते हैं। फिर नाइलदोंग अपने डैड से कहता है कि मुझे 2 मिलियन वॉन चाहिए और वो इतना पैसा इसलिए मांगता है ताकि वो यूनाई को दे सके। फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब नाइलदोंग और यूनाई स्कूल में होते हैं और यूनाई से प्रोजेक्ट दे रही होती है और नाइलदोंग इसके बदले में पैसे देता है। फिर यूनाई यहाँ से जाने लगती है तो नाइलदोंग इसे रोकता है। फिर यूनाई कहती है कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए। फिर नाइलदोंग कहता है कि नहीं, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर यूनाई कहती है कि किसके साथ। फिर नाइलदोंग कहता है कि मैंने तुम दोनों को उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में देखा था, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ जानती भी हो। फिर यूनाई अपने मन में सोचती है कि ये मैजिशियन के बारे में बात कर रहा है। फिर नाइलदोंग कहता है कि क्या तुम उसका नाम जानती हो, उसकी एज जानती हो या फिर ये जानती हो कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर यूनाई कुछ नहीं कहती। फिर ये कहता है कि यानी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो फिर क्यों, वो डेंजरस भी तो हो सकता है ना। क्या तुम इतनी बुद्ध हो जो बिना कुछ उसके बारे में जाने उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। फिर यूनाई कहती है कि तुम इतना क्यों क्यूरियस हो रहे हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर नाइलदोंग कहता है कि मेरा लेना देना है, इसलिए वापस वहां पर मत जाना। फिर यूनाई कहती है कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम मुझे पैसे देते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर सुनूंगी। फिर नाइलदोंग कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर यूनाई कहती है तो फिर बताओ क्या मतलब था। फिर नाइलदोंग कहता है कि ऑफ कोर्स इससे मेरा लेना देना है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि वापस वहां पर मत जाना। और ये कहकर नाइलदोंग यहाँ से चला जाता है, पर यूनाई इसकी बात नहीं सुनती और वो अम्यूजमेंट पार्क लियूल के पास पहुंच जाती है और लियूल इसे आज भी मैजिक ट्रिक सिखाता है। फिर वो यूनाई से कहता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछना है। फिर यूनाई कहती है कि हाँ, और फिर वो लियूल से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर ये कहता है कि अभी के लिए मेरा नाम लियूल है। फिर यूनाई कहती है कि तुम्हारी फैमिली है। फिर लियूल कहता है कि एक है। फिर ये पैरोट कहता है कि लियूल मेरा है। फिर यूनाई सोचती है कि लियूल का पैरोट के अलावा कोई नहीं है। फिर यूनाई लियूल से और भी क्वेश्चन पूछने जा रही होती है, पर वो नहीं पूछती। अब लियूल और यूनाई बाहर आ जाते हैं और लियूल यूनाई से कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। फिर यूनाई कहती है कि हाँ। फिर लियूल कहता है कि मैं इस अम्यूजमेंट पार्क में फालतू में नहीं रहता हूँ, मेरा मतलब है कि ये चीज लोगों को नहीं पता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ से हेवन की तरफ एक रास्ता जाता है। फिर यूनाई को पता चलता है कि लियूल इससे इतना बड़ा मजाक कर रहा है। फिर ये कहती है कि बताओ कहाँ पर है वो रास्ता। फिर लियूल कहता है कि ये मेल बॉक्स, इस मेल बॉक्स के अंदर एक दूसरी दुनिया है और तुम इस मेल बॉक्स में मैसेज डालकर किसी को भी भेज सकती हो और शायद तुम्हें तुम्हारी मॉम का रिप्लाई भी मिल जाए। फिर यूनाई को मजाक लग रहा होता है। फिर लियूल कहता है कि तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें मुझ पे बिलीव करना है तो करो। फिर वो गुड बाय कहकर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चला जाता है। फिर यूनाई सोच रही होती है कि ये सच है कि नहीं और वो मेल बॉक्स खोलकर देखती है और उसमें एक मकड़ी को देखकर डर जाती है। फिर यूनाई वहां से जाने लग जाती है, पर वो वापस आती है और उस मेल बॉक्स को खोलकर अपना मोबाइल फोन डाल देती है। तभी वहां पर लियूल का पैरोट आता है और वो इससे कहता है कि क्या तुमने सच में बिलीव कर लिया, तुम अगली तो हो ही और साथ ही साथ स्टूपिड भी हो। फिर यूनाई अपना फोन वापस निकाल लेती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी वहां पर एक लेडी आ रही होती है और वो यूनाई से कहती है कि तुम कौन हो। फिर यूनाई उसे बताती है कि मैं यहाँ पे मैजिक सीखने आती हूँ। फिर ये लेडी कहती है कि अच्छा, तो फिर वो आजकल मैजिक सिखाने लग गए हैं। और यूनाई अपने मन में सोच रही होती है कि ये कौन है। अब ये लेडी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चली जाती है। अब यूनाई भी अंदर आ जाती है और वो चुपके से ये दोनों को देख रही होती है। ये लेडी लियूल के लिए खाना लेकर आई होती है और यूनाई कहती है कि मैंने सोची थी कि लियूल का पैरोट के अलावा कोई नहीं है, क्या वो मैरिड है। और ये सोचकर यूनाई यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम नाइलदोंग को देखते हैं जो कि अपने घर में गेम खेल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये उस मैजिशियन की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है, उसने वो कैसे किया था, क्या वो रियल मैजिक था। अब हम देखते हैं कि जो लड़की गायब हो गई है उसके पोस्टर्स फटे हुए होते हैं और पुलिस ये सब देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और यूनाई लियूल के पास मैजिक सीखने आई होती है और वो उसे मैजिक सिखा रहा होता है और आज भी चुपके से नाइलदोंग इन लोगों को देख रहा होता है। नाइलदोंग देखता है कि लियूल उसे मैजिक सिखाते हुए उसकी फिंगर्स टच कर रहा होता है और इसे बहुत गुस्सा आ रही होती है। अब यूनाई उस बॉल से मैजिक करना ट्राई कर रही होती है, तभी वो बॉल उसे गिरकर दरवाजे के बाहर चला जाता है। फिर यूनाई बॉल लेने के लिए बाहर जा रही होती है, तभी वहां पर नाइलदोंग आ जाता है बॉल लेकर और यूनाई इसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर नाइलदोंग इसे बॉल दे देता है
और फिर वो जाकर एक चेयर उठाता है और लियोल के बाजू में बैठ जाता है। फिर वहाँ पर यूनाई आ जाती है और उसे खड़े होकर देखने लग जाती है। फिर नाइलडोंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका मुझसे लेना देना है। और फिर वो देखता है कि लियोल भी उसे घूर कर देख रहा होता है। फिर वो लियोल से कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान मत दो और अपना कंटिन्यू रखो। फिर यूनाई बैठ जाती है और वो स्माइल करती है। अब लियोल इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों का मेरे मैजिक शो में वेलकम है। और फिर लियोल इन लोगों को बहुत सारे मैजिक्स दिखाता है और यूनाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और नाइलडोंग को भी मजा आ रहा होता है, पर वो प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं अच्छा लग रहा है। अब लियोल कहता है कि आजकल ऐसे यहीं पर ही खत्म होता है। फिर नाइलडोंग मैजिक ट्राई कर रहा होता है, तभी उसका हाथ जल जाता है और फिर यूनाई उसे मेडिसिन लगा रही होती है और इसे कहती है कि मैं अब से तुमसे पैसा लेना बंद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैंने जो भी पैसे तुमसे ली हूँ वो मैं वापस कर दूंगी। फिर नाइलडोंग कहता है कि चलो भूल जाते हैं, वैसे भी इस बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है, तो प्लीज मेरे लिए इस बारे में सब कुछ भूल जाओ। फिर यूनाई कहती है कि ठीक है और फिर वो उसे बैंडेड लगा देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को सीसीटीवी का फुटेज मिल गया है जिसमें किसी मैजिशियन का कपड़ा पहने हुए इंसान ने उस पोस्टर को फाड़ा है, लेकिन उस इंसान का मुंह नहीं दिखता। और यहाँ हम लियोल को देख रहे होते हैं जो कि अपना शर्ट चेंज कर रहा होता है और उसके बैक पे एक निशान होता है और पैरोडी से कह रहा होता है कि लियोल क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर लियोल कहता है कि नहीं, ये तो बहुत पुरानी चोट की निशानी है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे होते हैं और नाइलडोंग और यूनाई क्लास में होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो यूनाई से कहती है कि तुम्हें सर ऑफिस रूम में बुला रहे हैं। अब यूनाई ऑफिस रूम में जाती है और सर इसे कहते हैं कि कल मुझे नाइलडोंग की मॉम ने कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताई कि नाइलडोंग ने अपने अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले हैं और वो कई दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है। फिर मैंने सोचा कि शायद नाइलडोंग को कोई स्कूल में बुली कर रहा है, लेकिन आज मैंने स्कूल के पेज पे इस पोस्ट को देखा। और फिर सर यूनाई को अपना फोन दिखाते हैं और यूनाई इस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है। उस फोटो में यूनाई नाइलडोंग से पैसे ले रही होती है और सर इसे कहते हैं कि बताओ ये सब क्या चल रहा है। फिर यूनाई सर से कुछ नहीं कहती। फिर सर कहते हैं कि कल अपने डैड को लेकर आना, मैं उन्हीं से ही बात करूंगा। फिर यूनाई सैड हो जाती है और फिर वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है और वो उस मेल बॉक्स के अंदर अपनी मॉम के लिए एक लेटर डालती है। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़की आ जाती है और वो यूनाई से कहती है कि आजकल तुम कितना बिजी रहने लगी हो, स्कूल में तुम नाइलडोंग से मिलती हो और यहाँ पर आकर उस मैजिशियन से। फिर वो दूसरी लड़की यूनाई से कहती है कि क्या मैजिशियन अंदर है। फिर यूनाई कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर हाना इससे कहती है कि इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो, मैंने अभी देखी थी कि तुम उस मेल बॉक्स के अंदर कोई लेटर डाल रही थी, कहीं तुमने वो लेटर अपने मैजिशियन के लिए तो नहीं लिखा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर यूनाई जल्दी से मेल बॉक्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, पर हाना इसकी बात नहीं मानती और वो इसे साइड हटाकर मेल बॉक्स को जल्दी से खोलकर देख लेती है। और फिर यूनाई और हाना देखते हैं कि मेल बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता है और यूनाई शॉक हो जाती है।